रहा है तो मुझे खुश करते हैं, ये बहुत है। मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए ये बहुत है सर। जो ज़्यादा पैसा दे और इज़्ज़त ना करे तो क्या फ़ायदा। पाकिस्तान आप छोड़ के आई, वापस कभी जाना चाहेंगी पाकिस्तान? नहीं, वापस नहीं जाऊँगी सर कभी। ऐसा नहीं कि याद नहीं आता, याद तो आएगा, ज़ाहिर जो इंसान जहाँ रहता है तो पिछली पुरानी यादें सबको याद आती हैं, पर मैं वापस कभी नहीं जाना चाहूँगी सर। मैं यहीं सीमा, आप जिस इलाके से पाकिस्तान में आती हैं वहाँ पर प्यार इजहार करने की उतनी आज़ादी नहीं है। आपकी जब पहली शादी गुलाम हैदर से हुई तो वो भी लव मैरिज थी, नहीं तो सर, उसके बारे में क्या? वो मेरी लव मैरिज नहीं थी सर, वो मेरी मजबूरी की शादी थी। तब मुझे इतना, मैं तब 17 साल की थी, बिल्कुल सूखी सी पतली सी थी, तब मुझे इतना मालूम भी नहीं था। हाँ, पसंद करती थी किसी को तो उसी के कारण मेरी इससे शादी कराई गई। मतलब हमारी कोई धूमधाम से शादी ना हुई, नॉर्मल कागज़ों पे साइन किए गए बस। तो आपकी को किसी और से शादी करनी थी तो फिर इनसे, गुलाम हैदर से हुई आपकी शादी? जी सर, मैं किसी और को चाहती पर इनसे ज़बरदस्ती हुई। तो अब आप पूरी तरह से हिंदू धर्म में आ गई हैं। जी सर, और मैं वहाँ पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इस तरह की उल्टी सीधी बातें या उल्टी सीधी काम ना करें मेरे लिए, कि मेरे लिए कोई दिक्कत पैदा हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। हैदर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई तुम खुश रहो, अपने वो बच्चे संभालो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। अब आगे आपने क्या सोचा है? हमारी शादी तो हो गई है सर, बाकी जो थोड़ी बहुत हैं लिख पढ़ के काम वो करके मैं यहीं रहूँगी इनके साथ। आखिरी में क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान और अपने पति, अपने सास, अपनी बहन को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी बहनों को तो कहूँगी आई लव यू। बहनें तो सबको प्यारी होती हैं, मुझे भी हैं और याद भी आती हैं। बाकी रही बात, बहनों की बात मत करें सर। कितनी बहनें हैं आपकी? 2 बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी है। बहनों की बात मत लाएं सर। बहनें खुश हो जाएंगी अपनी शादी की। बड़ी वाली की तो शादी हो गई, उसका पति अपने मामा का लड़का है, वो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत खुश है। छोटी वाली जो है उसके पास भाई है मेरा, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा उसका। आपने उसको पाल के बड़ा भी किया होगा, मदद की होगी। ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा फैसला एक ऐसे देश में जिसका तनाव है पाकिस्तान के साथ, इतना मुश्किल, इतनी हैरान करने वाली कहानी सीमा? कि मेरा कोई भी नहीं था सर, मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था। मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे, क्योंकि कुछ थी प्रॉब्लम हमें। मेरे पापा के मर जाने के बाद मुझे गांव से मना कर दिया कि तुम गांव कभी नहीं आओगे, क्योंकि मेरे चाचा ने ही करा था। ये बस थोड़ी सी ऐसे फैमिली मैटर थे, बस मेरा कोई भी नहीं है पीछे। भाई बहन है, वो खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ सचिन के साथ। और हैदर से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मेरे लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करे। अगर वो मुझे सच में ही इतना पसंद कर रहा है तो मुझे खुश रहने बस। पाकिस्तान सरकार का भी दखल, उन्होंने काउंसलर एक्सेस की बात कर रहे हैं, वो तो आपको अगर बुला लेंगे तब आप क्या करेंगे? मैं मर जाऊँगी यहाँ, ख़त्म हो जाऊँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। मेरा वापस कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से वापस? कभी भी नहीं जाऊँगी सर। सच में मैं गला काट दूँगी, जहर खा लूँगी, यहीं मर के दिखाऊँगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर यहाँ। मैं वापस किसी सूरत में नहीं जाना चाहती। सचिन, आप एक बात आखिर में बताइए कि अगर पाकिस्तान कह दे कि आप तो सीमा को आना पड़ेगा क्योंकि ये पाकिस्तान की नागरिक भी हैं, तो आप क्या करेंगे? तो सर मैं जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं यार। तो इसी में मतलब होते होते हमारी बात बहुत ज़्यादा होने लगी ना, आहिस्ता आहिस्ता। पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात भी हमारी बात होती रही है, तो इससे मेरी बहुत आदत सी पड़ गई, बहुत मतलब प्यार हो गया इनसे। पहली मुलाकात सचिन के साथ आपकी कहाँ हुई और कैसे आप आए? नेपाल में हुई सही 10 मार्च को। मैंने टिकट कराई थी इनके लिए, 10 मार्च को मैं आई थी इनके पास, नेपाल में ही। आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैंने खुद अपनाया है, मुझे किसी ने कोई प्रेशराइज़ नहीं करा। और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमें यहाँ लाए। मुझे किसी ने दिमाग मेरा ख़राब नहीं करा सर। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ। इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे पति हैं ये, मैं मानती हूँ। हमने नेपाल में शादी करी है। मेरी इंस्टा की आईडी है सती मीनू, उसमें हमारी वीडियो पड़ी हुई है। सीमा, ये बताइए कि आप जब मार्च में आई, उसके बाद फिर आप मई में आई, तो मई का आप किस तरह से आई और फिर कैसे भारत ग्रेटर नोएडा तक पहुँची? वो सेम ही था। मार्च में मेरे लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जहाज़ में बैठ रही हूँ। क्योंकि जब जहाज़ उड़े तो मैं बिल्कुल बहरी सी हो रही थी, मुझे पता भी नहीं कि मेरे कानों में दर्द क्यों हो रहे हैं। तो मैं मुझे कुछ हो रहा है, तो वहीं 2-3 लड़कियाँ थी, मैं पूछ रही मेरे कानों में कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो कहते ये नॉर्मल है, जहाज़ उड़ते समय तो आपके कानों में दर्द होता है। इस तरह का था मेरे लिए। फिर सेकंड टाइम तो बहुत आसान था। मुझे पता पड़ गया कि यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है, यहाँ लिखा होता है कि आप कनेक्टेड फ़्लाइट है, यहाँ लिखा है कि जो आप दुबई जाएंगे। तो फिर मुझे पता पड़ गया, क्योंकि मुझे समझाया था लड़कियों ने ना, बहुत अच्छी लड़की। नेपाल से भारत में तो चेकिंग होती है बॉर्डर पर, वो आपने कैसे पार किया और कैसे आप आई? किसकी आपने मदद ली? वो क्योंकि बहुत कठिन है। सचिन की मदद थी, इन्होंने मुझे अपना सारा एड्रेस सही से लिखवा रखा था। और जब मेरी टिकट हुई ना, तब इन्होंने अपना सारा एड्रेस, अपना नाम, पापा का नाम, सब कुछ सही से लिखवा रखा था। कि चेकिंग नहीं हुई? चेकिंग पूछताछ बहुत हुई अच्छे तरीके से, बैग चेक करा गया मेरा, पर आईडी कार्ड का पूछा गया तो मैंने कहा मेरा खो गया है, तो इसलिए ज़्यादा पूछा नहीं। बच्चों को, मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, जो 3 दिन का सफ़र था। बड़ी लड़की उल्टियाँ करती है बहुत ज़्यादा मेरी, तो इसलिए वो
इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, मुझ पे थोड़ा रहम किया गया। अच्छा, पुलिस ने आपके पास से 3 आधार कार्ड और 5 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं, वो किसके? एक मेरे पति का है, 3 मेरे बच्चों के थे, एक मेरा था, एक मेरा ख़राब फ़ोन था, वो टूटा हुआ था, मतलब 2 टूटे हुए बिल्कुल फ़ोन, एक तो यहीं टूटा है इंडिया आके। कुल कितने फ़ोन थे आपके पास? हमारे पास 5 थे, मेरे पति के पास। 3 बच्चों के थे मेरे बड़े वालों को, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का। आपके बच्चे फ़ोन चलाते हैं? जी सर, वो पाकिस्तान से लेके चलाते हैं। और 3 आधार कार्ड? मेरे पापा का, हैदर का और मेरा। पाकिस्तान के आधार कार्ड? जी सर, मेरे पापा की कॉपीज़ थी, वो कॉपीज़ की रंगीन कॉपी नहीं होती, वो रंगी कॉपी थी।